ये कहानी तब शुरू हुई जब मैं बच्चा था। मैंने एक गरीब परिवार के बेटे के रूप में जन्म लिया था। खाने के लिए भी हमें बार बार भोजन की कमी हो गई थी। जब भी खाने का समय होता है, माँ अक्सर मुझे अपने हिस्से का खाना देती थी। जब वो मेरे जिम्मेदारों में अपना चावल निकाल रही होती है, तो वो कहता है, ये चावल खा लो, मुझे भूख नहीं है बेटा। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैंने ये देखा था कि मेरी माँ स्पष्ट थी। हमारे घर के पास एक नदी थी, उसमें कई लोग मछलियाँ पकड़े जाते थे। अपने खाली समय में माँ मछली पकड़ने के लिए उसे छोड़ दिया गया था। उसे उम्मीद थी कि उसे जो मछलियाँ ब्लॉग वह मुझे मेरे विकास के लिए थोड़ा सा अनाज भोजन दे सकता है। मछली पकड़ने के बाद वो मछली से एक नई मछली का निर्माण करती थी, जिससे मेरी भूख बढ़ जाती थी। जब मैं सूप खा रहा होता हूँ, तो माँ मेरे पास बैठ जाती है और मछली के मांस को बचा लेती है, जो भी उस मछली की हड्डी पर चिपका होता है जिसे मैंने नहीं लिया। जब उन्हें अपनी थाली में मछली खाने को कहते हैं तो वो उन्हें ऐसे ही हड्डियों पर चिपका हुआ मांस ही पसंद करते हैं। फिर जब मैं जूनियर हाई स्कूल में था, मेरी पढ़ाई के लिए पैसे देने के लिए माँ ने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया। इस काम से उन्हें हमारी खूबसूरती को पूरा करने के लिए कुछ पैसे मिलने लगे। फिर सर्दी आई। एक रात मैं अपनी नींद से उठा और अपनी माँ को देखा जो अभी भी जाग रही थी, एक छोटी सी रोशनी की रोशनी में कंपनी से कुछ काम घर लाकर करती थी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, देर हो चुकी है, कल सुबह परमेश्वर का काम भी हो जाएगा। माँ मुस्कुराई और बोली, सो जाओ बेटा, मैं बिल्कुल थकी नहीं हूँ और वैसे भी मुझे काफ़ी देर से नींद आती है। मेरी अंतिम परीक्षा के समय माँ मेरे साथ अपने काम की मांगों के लिए साथ चल रही थी। जब दिन चढ़ा और सूरज की तपिश बढ़ने लगी थी, तो कई घंटों तक तेज धूप में मेरी झड़ी ने सूरज की फ्लैशिंग हीट में मेरा इंतजार किया। जैसे ही घंटी बजी, जिसने संकेत दिया कि अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई है, माँ ने तुरंत मेरा स्वागत किया और मुझे एक भरी बोतल में एक टम्बलर लस्सी पिलाई जो उसने पहले से मेरे लिए तैयार की थी। बहुत गाढ़ी लस्सी, लेकिन मेरी माँ के प्यार से ज़्यादा गाढ़ी नहीं। अपनी माँ को पसीने से लथपथ देखकर मैंने तुरंत उसे अपना टम्बलर दिया और उसे भी पीने के लिए कहा। माँ ने कहा, पियो बेटा। मुझे ठीक ठीक पृष्ठ नहीं है। बीमारी के कारण मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरी गरीब बेटी को एकल माता पिता के रूप में अपनी भूमिका निभानी पड़ी। अपनी पूर्व नौकरी पर हम उसकी खूबसूरती को अकेले ही पूरा करना चाहते थे। हमारे परिवार का जीवन अधिक जटिल था, बिना कष्ट के दिन नहीं। हमारे परिवार की हालत खराब से भी बदतर देख एक आदमी सज्जन था जो मेरे घर के पास रहता था। वो हमारी मदद के लिए आया। वो छोटी या बड़ी वाली में हमेशा हमें साथ देता है। हमारे आसपास रहने वाले हमारे अन्य पड़ोसियों ने देखा कि हमारे परिवार का जीवन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अक्सर मेरी माँ को फिर से शादी करने की सलाह देते थे, लेकिन माँ, जो जंपर थी, उसने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, मुझे प्यार की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर नौकरी पाली, तो मेरी बूढ़ी माँ की सेवानिवृत्ति होने का समय आ गया था। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता था। वो हर सुबह ईमानदारी से बाजार में जाता है ताकि सब्जी बेचकर अपनी सुंदरता को पूरा कर सके। मैं, जो दूसरे शहर में काम करता था, बार बार उसकी ज़रूरतों को पूरा करने में उसकी मदद करने के लिए उसे कुछ काम देता था, लेकिन वो पैसे न लेने का जिद करता। वो मुझे पैसे भी वापस भेज देता है। माँ कहती है, मेरे पास पर्याप्त पैसा है। स्नातक की डिग्री से स्नातक होने के बाद मैंने फिर अपना स्नातक मास्टर डिग्री तक जारी रखा। मैंने डिग्री ली, जिसे अमेरिका के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति के माध्यम से एक कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया गया था। आखिरकार मैंने एक बड़ी कंपनी में काम किया, काफ़ी उच्च वेतन पाया। मैंने अपनी माँ को अमेरिका में अपने जीवन का आनंद लेने के लिए जाने का इरादा जाहिर किया। लेकिन मेरी प्यारी माँ अपने बेटे को परेशान नहीं करना चाहती थी। उसने मुझसे कहा, मेरी आदत नहीं है, मैं वह नहीं रह पाऊंगी, मेरा मन वहाँ नहीं दिखेगा। वृद्धावस्था में प्रवेश करने के बाद माँ को पेट का कैंसर हो गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती के लिए आवेदन करना पड़ा। मैं, जो मीलों दूर और समुद्र के उस पार रहता था, सीधी अपनी प्यारी माँ से मिलने घर गया। ऑपरेशन के बाद वो देखते ही देखते कमजोर हो गई थी। माँ, जो इतनी बूढ़ी लग रही थी, गहरा तड़प से मुझे देख रही थी। उसने अपनी चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की, लेकिन बीमारी के कारण वो ऐसा नहीं पा रही थी। देखते ही साफ हो गया था कि बीमारी ने मेरी माँ के शरीर को कैसे तोड़ दिया। इसके लिए वो इतनी कमजोर और पतली लग रही थी। मैंने अपने चेहरे पर बहते आंसुओं के साथ अपनी माँ को देखा। माँ को उस हालत में देखकर मेरा दिल आहत हुआ, इसलिए कि मैं बता भी नहीं सकता। लेकिन माँ ने अपनी पूरी ताकत से कहा, रो मत मेरे बच्चे, मुझे दर्द नहीं हो रहा है।
अपने जीवन का ये अंतिम झूठ बोलने के बाद माँ ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मेरी माँ और उनके सभी झूठ हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। धन्यवाद।